हे वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। माई सेल्फ पूजा, आई एम अ लाइफ कोच एंड हीलर। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करें। दोस्तों, आजकल हम सभी को पता है, जैसे मेजोरिटी ऑफ लोगों को ओवर थिंक करने की प्रॉब्लम है और उन्हें पता ही नहीं है कि इससे बाहर कैसे आया जाए। तो आज मैं आपको 3 ऐसी पावरफुल टेक्निक सिखाऊंगी कि जिसे अगर आपने यूज़ किया तो डेफिनेटली आप अपने थॉट्स और इमोशंस के मास्टर बन जाएंगे और अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। सो आर यू ऑल रेडी टू लर्न टुडेज 3 पावरफुल टेक्निक्स? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स तो हम आपको सिखाना शुरू करें। उसमें से पहली टेक्निक है दोस्तों, अगर हमने हमारे ब्रीथ को मास्टर कर लिया ना, तो हम हमारे थॉट्स और इमोशंस को भी मास्टर कर पाएंगे। तो पहली टेक्निक है, इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीदिंग टेक्निक। तो उस ब्रीदिंग टेक्निक में हमें करना क्या है? उस ब्रीदिंग टेक्निक में हमें इनहेल करके, और मेक श्योर आप बेली ब्रीथिंग करें, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग करें। इसका मतलब क्या है बेली ब्रीथिंग या डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग का? कि जहाँ पे इनहेल करते वक्त हमारा पेट फूलना चाहिए। जैसे कि जनरली अगर कोई हम कहते हैं कि डीप ब्रीथ करो तो उनकी चेस्ट फूलती है। तो जब भी हमारी चेस्ट फूलती है तो इसका मतलब है हम सही तरीके से ब्रीदिंग नहीं ले पा रहे हैं। अगर हमारी चेस्ट फूल रही है, इसका मतलब है हम हमारी 100% लंग कैपेसिटी में से उसे 60 to 70% लंग कैपेसिटी को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा लंग बाहर की तरफ नहीं फूल सकते, वो नीचे की तरफ फूल सकते हैं। तो यही हमारी बॉडी की एक नेचुरल सिस्टम है। मेक श्योर आप जब भी ये ब्रीथिंग करें कि जहाँ पे आप अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका पेट फूलना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, अगर कोई सोया हुआ छोटा बच्चा है तो उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा होगा, ना कि उसकी चेस्ट। कि इसका रीज़न क्या है? आपने कभी भी किसी छोटे बच्चे को बोलते हुए सुना है, मैं बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ? आपने कभी भी किसी छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग नेचुरली करते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें चीज़ों की समझ आने लगती है, हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और इसी कारण से हमारे अंदर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आती है। तो पहली ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें आपको करना क्या है, तो उसमें आपको एक पहला तो ब्रीदिंग टेक्निक में एक छोटा सा मंत्र लेना है, जैसे कि ओम। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ओम ओम का चैंटिंग हम करेंगे कि पेट मैंने फुलाया और ओ। तो उसमें आप जब ओ बोल रहे हैं, ओम ओम में से ए बोल रहे हैं, ए बोलते हुए आपको इनहेल करना है यू, जहाँ पे ओ का अ, उ और म 3 लेटर से बना हुआ पूरा शब्द है ओम। तो अ का उच्चारण आप करें तब इनहेल करना है। ऊ का उच्चारण, यू का उच्चारण या ऊ का उच्चारण आप करें, उस वक्त आपको उस ब्रीथ को पेट में उसे कहे कि स्टोर करके रखना है। जैसे कि वहाँ पे आपको ब्रीथ को कंट्रोल करना है कि आप सांस को पेट में फुला के तब तक रोकेंगे, सांस को तब तक अपने पेट में रोकेंगे जब तक आप रोक सके। और म बोलते हुए आपको धीरे से उसे एक्सेल करना है, और पेट को तब तक फुला कर रखना है, सांस को तब तक रोक कर रखना है जितना कि आप रोक सके। क्योंकि जब भी आप अपनी सांस को रोक कर रखेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, और उस वक्त आप ओम का चैंटिंग कर रहे हैं तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो इस पावरफुल टेक्निक में ऐसी कितनी ब्रीदिंग करनी है? 5 से 10 ऐसी आप ब्रीथिंग करेंगे, आप देखेंगे 5 से 10 ब्रीथिंग के बाद आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप इसे बार बार डेली जितनी बार आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, ऐसी बेली ब्रीथिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग के जहाँ पे आप अपनी ब्रीथ को अपनी बेली में होल्ड करके रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरी टेक्निक में सिखाती हूँ कि जहाँ पे आपको मिरर के सामने खड़े रहकर अपनी आंखों में आंखें डालकर एक अफर्मेशन बोलना है। आई एम अ मास्टर ऑफ माई थॉट्स एंड इमोशन, आई एम अ मास्टर ऑफ माई थॉट्स एंड इमोशन। और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट वॉरियर पोजिशन में खड़ा होकर बोलना है, पूजा यू आर अ मास्टर ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशन। उसमें आप अगर अपना नाम बोलेंगे तो वो बहुत पावरफुली काम करेगा। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी आंखों में आंखें डालकर, पूजा तुम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस की मास्टर हो।
अगर मैं बोल रही हूँ पूजा तुम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस की मास्टर हो, पूजा तुम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस की मास्टर हो, पूजा तुम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस की मास्टर हो, तो इस तरीके से अपने हाथों को भी हिलाना है कि जहाँ पे आप वॉरियर पोजीशन में खड़े हैं और खुद को बार बार अफर्मेशन दे रहे हैं। पूजा तुम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस की मास्टर हो, पूजा तुम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस की मास्टर हो, पूजा तुम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस की मास्टर हो, पूजा तुम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस की मास्टर हो। तो इस तरीके से बार बार 21 डेज तक ऑलमोस्ट 3 से 5 मिनट तक खुद को यह अफर्मेशन देना है। और इस अफर्मेशन की प्रैक्टिस करते 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 आप क्या हो जाएंगे, अपने थॉट्स और अपने इमोशंस के मास्टर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप अपने थॉट्स और इमोशंस के गुलाम हैं तो आपके थॉट्स और इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर आप अपने थॉट और इमोशंस के मास्टर हैं तो आप उनको कंट्रोल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने थॉट्स और इमोशंस को मास्टर कर पाएंगे। सो आर यू ऑल रेडी टू मास्टर योर थॉट्स एंड इमोशन? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हमें भी पता चले कितने लोग मास्टरी करने वाले हैं अपने थॉट्स और इमोशन की। और तीसरी लेकिन बहुत सिंपल टेक्निक क्या है कि जिसमें आप 108 टाइम, अगर आपको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा यूट्यूब ओपन करके कोई सूदिंग मेडिटेशन म्यूजिक आपको चलाना है, ईयरफोन डाल के अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रखकर आंखें बंद करके सिर्फ 108 टाइम होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग करनी है। और जब आप अपने थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को गिव अप करना है। जैसे कि मान लो अब मैं नेक्स्ट 10 मिनट होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग करने वाली हूँ, तो 10 मिनट मेरी सारी प्रॉब्लम मैं कचरे के डिब्बे में डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपने माइंड को शांत करना है। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ का सल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले हमारे मन का शांत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैनिक होकर, एंजाइटी में आकर, ओवर थिंकिंग में आकर कभी भी किसी को सही सल्यूशन नहीं मिल सकता। मे बी सल्यूशन मिल जाए, लेकिन वो सही कितना है उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि जब भी हम पैनिक होकर, एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में कोई डिसीजन लेते हैं, देयर इज़ अ हाई चांस कि हमारा वो डिसीजन सही ना हो, क्योंकि वो सारे डिसीजन हम इमोशनली लेंगे, ना कि लॉजिकली। और दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, ना कि इमोशनल। ओके, सो वहाँ पे आपको 108 टाइम होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग करनी है। तो पहली टेक्निक है ब्रीदिंग टेक्निक। दूसरी टेक्निक है कि जहाँ पे आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलेंगे आई एम अ मास्टर ऑफ माई थॉट्स एंड माई इमोशन। और तीसरी टेक्निक 108 टाइम होपोनोपोनो प्रेयर। तो इन 3 टेक्निक्स को अगर आपने रेगुलरली प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग को ओवर पावर कर पाएंगे। लेकिन मेक श्योर इसे देखकर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियो देखकर कोई अपने ओवर थिंकिंग को ओवर पावर नहीं कर पाएगा। देन मेक श्योर यू विल प्रैक्टिस दिस टेक्निक्स एंड मास्टर योर थॉट्स एंड इमोशन। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स में से कुछ लोग हैं जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। बिकॉज जब भी हम अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेते हैं ना, हम हमारे थॉट्स और इमोशंस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेते हैं। सो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके 3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैग्निफिसेंट लाइफ की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को क्रिएट हमारे साथ मिलकर सीख कर पाए। See you in the next video. Thank you so much for watching this video.